कि हमने अपने स्टार्स के साथ हमेशा ही जुल्म किया है, उनको जलील किया, रुसवा किया, यहाँ तक कि उनको किसी काम का नहीं छोड़ा। ज़हनी अजियत में वो अभी भी होगा। मुझे जहाँ तक लगता है ना, वो भी सेम कंडीशन, उनको भी इस तरह ब्लैकमेलिंग और ये सब चीज़ें उसके साथ भी हो रही होंगी। बस ये था कि वो मुल्क से बाहर था तो वो बच गया, उसको जेल नहीं हुई। तो वो अरूब ने साबित किया है कि वो इसके डकी के साथ बिल्कुल लॉयल थी पहले दिन से, और वो जिस तरह उसने इस सारे सिनेरियो को, इस सारे सीन को फेस किया है, वो वाकई एक बाहिम्मत लड़ा। कोई उसकी हेल्प करना चाहता है इस तरह के लोगों में से, तो बड़ी ईज़िली उसको निकलवा सकता था। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक नुमान इरशाद व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे हाल में होंगे, अच्छे मिजाज में होंगे। आज मैंने बात करनी है डक्की भाई की कल की वीडियो के हवाले से, जो उन्होंने अपलोड की है और अपनी सारी 100 दिन की कहानी सुनाई हमें। तो वो वाकई बहुत पेनफुल थी और बहुत जो है ना इमोशनल थी। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। अभी मैं ज़रा ऑफिस चला जाऊँ, वहाँ जाके थोड़ा सा अपना काम निपटा के सेट होके फ्री होके फिर हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम है बहुत कम रह गया है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे, इंशाल्लाह मैं आपको अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं देता हूँ कि एज ए कंटेंट क्रिएटर और जो पाकिस्तान में चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं लोगों को। अब जाहिर सी बात, हमें तो नहीं भी करनी पड़ी, लेकिन जिन लोगों के साथ हो रहा है ऐसा, उन लोगों की क्या दास्तान है और उसके ऊपर हमें किस तरह से चीज़ों को लेके चलना चाहिए। अब जैसे रजब भट्ट है, वो भी बेचारा इन्हीं मामलात की वजह से मुल्क से बाहर है, और उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी ये हमें तो नहीं पता। ये वही लोग अच्छे से बता सकते हैं, या अपना जो दुख है या दर्द है, जो उनकी फीलिंग्स है वो बयान कर सकते हैं, जैसे कल डक्की भाई ने बयान की। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दें, फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। तो फाइनली मैं अभी पहुँच चुका हूँ ऑफिस। तो हमारा जो टॉपिक था वो हम कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ से। डक्की भाई की मैंने पूरी वीडियो देखी है, उसके अंदर अपना जो उसने बयान किया, उसके अंदर देखा जाए तो आपको कुछ जो है ना चीज़ें सीखने को मिलती हैं, या आपको जो है ना कुछ चीज़ों को देख के बड़ा दुख भी होता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे, अगर किसी इंसान के पास पैसा और इज़्ज़त और शोहरत और पावर, जाहिर सी बात है जब आप इतने बड़े लेवल पे चले जाते हो, कोई 90 लाख बंदा वो जानता हो, तो आपके ताल्लुकात भी वैसे लोगों के साथ बन जाते हैं जो पावरफुल लोग होते हैं। आपने डक्की की वीडियोस में भी देखा होगा कि वो किन किन लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, यहाँ तक कि गवर्नर्स के साथ भी जो है ना उसके अच्छे ताल्लुकात थे। तो अगर कोई चाहता या कोई उसकी हेल्प करना चाहता इस तरह के लोगों में से, तो वो बड़ी ईज़िली उसको निकलवा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब आज का अगर हम देखें तो उसने बड़ी प्यारी बात बोली कि आपकी फैमिली के अलावा कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो हम जो इतनी चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ये रिश्तेदार है, तो ये तो कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। ये बात बिल्कुल हकीकत है। आप अपनी ज़िंदगी में भी देखें तो आपको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगा। एक डक्की ने बहुत कुछ अचीव किया है। उसने पाकिस्तान के बेस्ट यूट्यूबर का जो ना 2-3 दफ़ा मेरे ख्याल में अवार्ड लिया है। फिर उसके बाद उसकी वीडियोस टॉप ट्रेंडिंग पे रही हैं पाकिस्तान में। तो हम देखें एक तरह से तो वो एक पाकिस्तान का हीरो है, एक बहुत पर्सनैलिटी है यार। मतलब कि आपके पीछे 90 लाख बंदा खड़ा है, मतलब जो आपको देखता है, जो आपको पसंद करता है, तो वो हमारा स्टार बन गया एक पाकिस्तान का। तो हम अपने स्टार के साथ क्या करते हैं वो भी आप देख लें। अब जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें, हम अपने जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी बात कर लें, तो इस मुल्क में कोई भी महफूज नहीं रहा। मतलब आपके पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको अगर ज़िल्लत मिलनी है, या अगर आपको किसी ने अपनी उसकी अना का निशाना बनाना है, तो आपको वो जो है ना कहते नहीं, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से भी उठा के जो ना जेल में डाल देगा और आपको जलील करेगा। तो ये हमारे मुल्क की एक रवायत रही है जो बहुत बुरी है, कि हमने अपने स्टार्स के साथ हमेशा ही जुल्म किया है, उनको जलील किया, रुसवा किया, यहाँ तक कि उनको किसी काम का नहीं छोड़ा। तो खैर ये एक रवायत जो है ये बदलनी चाहिए। अब इसके साथ अगर हम बात करें डक्की भाई की, जो वाइफ है, तो लोगों ने उसके ऊपर भी बहुत बातें की थी जब उनका रिश्ता हो रहा था, कि भाई अरूब ने जो डक्की से शादी की है सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को देख के की है, और इसके अलावा कोई उसकी टेंशन नहीं है, और ये फ्लो बस जो जिसके दिल में जो बात आती है ना वो बयान कर देता। लेकिन कल की जो उसकी वीडियो है उसके देखने के बाद
मुझे लगता है उन लोगों को अब शर्म आएगी और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलेंगे कि हर औरत जो है वो पैसे के पीछे नहीं होती। अब ये थोड़ी होता है खूबसूरत है या ये तो वो है तो उसने सिर्फ लड़की में पैसा ही देखा, नहीं ऐसा नहीं होता। आपके इमोशनल और आपकी जो ना एक टेंशन होती है, आप एक दूसरे से जब अटैच हो जाते हो फिर इंसान को लगता है कि मेरे लिए यही है, बाकी मेरे लिए और कुछ भी नहीं। तो वो रूप ने साबित किया है कि वो इसके डकी के साथ बिल्कुल लॉयल थी पहले दिन से, और वो जिस तरह उसने इस सारे सिनेरियो को, इस सारे सीन को फेस किया है, वो वाकई एक बाहिम्मत लड़की है, अप्रिशिएट करता हूँ। तो अल्लाह इनके जो है ना आगे के मामला आसान करे। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ रजब भट्ट की, अब रजब भट्ट भी बेचारा मुल्क से भागा हुआ है इन्हीं केसेस की वजह से। ये सेम केस उसके ऊपर भी है। अगर वो यहाँ होता और वो भी गिरफ़्तार होता तो हमारा एक और बड़ा यूट्यूबर वो जलील हो रहा होता, जेल के अंदर बंद होता। तो वो उसको मौका मिल गया, यहाँ उसको अल्लाह ने उसका रास्ता खोल दिया और वो निकल गया मुल्क से बाहर। तो जहनी अजियत में वो अभी भी होगा। मुझे जहाँ तक लगता है ना वो भी सेम कंडीशन, उनको भी इस तरह ब्लैकमेलिंग और ये सब चीज़ें उसके साथ भी हो रही होंगी। बस ये था कि वो मुल्क से बाहर था तो वो बच गया, उसको जेल नहीं हुई। तो अब हालांकि देखा जाए तो उसकी फैमिली और वो व्लॉग्स तो बना रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वो उनका काम है, उनका एक इनकम का सोर्स है, तो वो यहीं से करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखे जाए तो उनको भी अकाउंट वगैरह उनके भी सारे बंद किए हुए हैं। जो चीज़ें हैं उनकी वो भी सारी डिस्टर्ब की हुई हैं इन्होंने, किसी किस्म की उनको जना राहत नहीं दी हुई। अब जाहिर सी बात है आप एक लग्जरी लाइफ जब गुजारना शुरू कर देते हो तो उसके बाद आपको इस तरह की तंगी वाली ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल लगता है। तो अभी उम्मीद है कि उसके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। अब जो ये लोग थे इनको सबको गिरफ़्तार कर लिया गया है, अब नए लोग आएंगे, नया सेटअप होगा और इनके जो केसेस हैं वो कोर्ट में वैसे ही हैं। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। जाहिर सी बात है कि गलती तो की है इन्होंने, तो उसकी अगर इनके ऊपर कोई पेनल्टी या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो इनके ऊपर लगनी चाहिए, उसका कोई वो मलाल नहीं है। लेकिन जो एक बेगुनाह को आप जो है इस तरह जलील करते हो और इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाते हो तो ये बहुत नाइंसाफ़ी और सरासर गलत है। और वो जो अफसरान थे जो भी थे उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है हमें इनको डक्की भाई को ज़रूर जो है ना इसकी फैमिली को ज़रूर जो है ना इंसाफ मिलेगा। तो उम्मीद है कि आगे कुछ चीज़ें चल के बेहतर हों सोशल मीडिया के हवाले से, कुछ चीज़ों के हवाले से। और इन लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है ना काम मत करो जो आपको आगे चल के नुकसान दे। चंद पैसों की खातिर आप माशाल्लाह वैसे ही इतना कुछ बना लिया है आप लोगों ने और वैसे भी इतना कुछ बना भी रहे हो, अल्लाह आपके रोज़गार में और उसमें आपको और ज़्यादा नवाजे। लेकिन कुछ पैसों की खातिर आप अपनी जो है ना ज़िंदगी को ख़राब मत करो। ये तो मेरा एक है आपको मशवरा। बाकी हम लोग भी हैं, अपनी अभी जर्नी हमने स्टार्ट की हुई है। अल्लाह हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे और हमारे भी मामलात को बेहतर बनाए और हमें भी इन चीज़ों से बचाए कि हम कोई ऐसा गलत काम ना करें कल को। अभी तो खैर हमें क्या कहते हैं हमारे ऊपर इतनी वो चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि हम इतने फेमस नहीं हैं, अभी तो न्यू है, बिगिनर है। तो लेकिन जब जाहिर सी बात है हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा भी वक्त आएगा। तो जब हम उस वक्त में होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी डेंजर हो जाएंगी। मतलब हमें एक एक चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए अपने एक्शंस को लेना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों से कुछ सीखेंगे और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अगर अपनी कोई राय देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ में तो यहाँ पे करते हैं ये वीडियो एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।